कितना भी पढ़ लो लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शंस को देख करके कंफ्यूजन हो ही जाता है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कि आप जब भी किसी पर्टिकुलर कंटेंट को रिवाइज करो, मेक श्योर दैट आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फॉर्म करो। ट्राई टू रेज सम क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दोस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि जब भी आपका दिमाग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ओरिएंटेशन में सोचता है तो उसका रिटेंशन 10x टाइम्स बेटर हो जाता है। क्या आपको पता है बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सिर्फ बुक्स पढ़ करके PYQ सॉल्व करके एग्जाम नहीं निकालते, बल्कि वो PYQ के थ्रू कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके एग्जाम निकालते हैं। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में बात करें कुछ इंपॉर्टेंट से रिवीजन टेक्निक के बारे में, जिसकी मदद से आप अपना रिवीजन बेटर कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्कोर बाय 10x। सुबह से रिवाइज कर रहा हूँ लेकिन इसके बावजूद भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कितना भी पढ़ लो लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शंस को देख करके कंफ्यूजन हो ही जाता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है, इट मींस दैट यू डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन योर रिवीजन। देखो, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ना जितना इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट को कवर करना, सिलेबस को कवर करना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको रिवाइज करना। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या लेकर के जा रहे हो, दैट इज समथिंग दैट विल मैटर एंड विल हेल्प यू टू एस इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। आपने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से रिवाइज नहीं किया, दैट इज ऑफ नो वर्थ एट ऑल। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में बात करें कुछ इंपॉर्टेंट से रिवीजन टेक्निक के बारे में, जिसकी मदद से आप अपना रिवीजन बेटर कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्कोर बाय 10x। The first technique is एक्टिव रिकॉल टेक्निक। यूजुअली क्या होता है कि हम जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं तो रिवाइज करने के टाइम अपने नोट्स बुक को बस पलटते जाते हैं, या फिर हमने जो भी पार्ट को अंडरलाइन किया हुआ है उसको बस सरसरी निगाहों से देखते हुए चले जाते हैं। बट इस पर्टिकुलर टेक्निक से हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत पैसिव तरीके से रिवाइज कर रहे होते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट फॉलो द एक्टिव रिकॉल टेक्निक। एक्टिव रिकॉल टेक्निक का मतलब है कि आप जब भी किसी पर्टिकुलर कंटेंट को रिवाइज करो, मेक श्योर दैट आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फॉर्म करो। ट्राई टू रेज सम क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दोस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि जब भी आपका दिमाग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ओरिएंटेशन में सोचता है तो उसका रिटेंशन 10x टाइम्स बेटर हो जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई व्हेनेवर यू वांट टू रिवाइज समथिंग, टेक अ व्हाइट शीट, स्टार्ट फॉर्मिंग क्वेश्चंस, स्टार्ट गिविंग आंसर। और इस पर्टिकुलर टेक्निक से आपका रिटेंशन 10x टाइम्स इंप्रूव होता है। द सेकंड इंपॉर्टेंट टेक्निक इज पेमेंट टेक्निक। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक दैट आई यूजुअली फॉलो। पेमेंट टेक्निक का एक्चुअली में कहना है कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स इशू को पढ़ते हो, उसको पहले ब्रेक डाउन करो कि आखिरकार में आप एक टॉपिक को उठा रहे हो तो वो टॉपिक आपसे कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्रजयान या फिर महायान बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा तो व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्रजयान या फिर महायान बुद्धिज्म, टेक दिस इनटू 2 और 3 पॉइंट्स, एकदम क्रैक्स करके सिंप्लीफाई करो। और कोई एक ऐसा इंसान जिसको उसके बारे में नहीं पता, जस्ट गो एंड डिलीवर दैट इंफॉर्मेशन टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन होगा और आपके लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा। वो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। दिस इज नॉट जस्ट इन थियरी, दिस इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। इवन आई हैव फेल्ट दिस द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, माय नॉलेज बेस एंड माय अंडरस्टैंडिंग टू द सब्जेक्ट हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। तो अगर आपको कभी भी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स इशू दिखाई देता है, उसको सिंप्लीफाई करो और किसी एक ऐसे इंसान जिसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जस्ट गो एंड टीच दैट थिंग टू दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। बहुत ही इजी पॉसिबल फॉर्मेट में सामने वाले को एक्सप्लेन करो। अगर आप ये कर पा रहे हो, इट मींस आपके पास में कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी है and you are not going to forget it. It is going to be in your subconscious memory. The next important revision technique is 3-2-1 technique. Usually क्या होता है, बच्चे जब पहली रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करते हैं उनके दिमाग में आता है कि मुझे इनका नोट्स बनाना चाहिए। But let me tell you, first reading will not help you to make some good notes. नोट्स बनाने के लिए आपको एटलीस्ट चीजों को एक बार रीड करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार रीडिंग किया है तो सेकंड रीडिंग के टाइम पे ही आप नोट्स बनाने जाओ तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। सो इन दिस 3-2-1 टेक्निक, 1 stands for the first reading, जिसमें आप सरफेस इंफॉर्मेशन को रीड करके अपने ब्रेन प्रोसेस करेगा। 2 stands for the second time of reading, when you actually prepare notes. And number 3 means when you have made notes and still if you're going to revise that particular content, now you are prepared to solve some previous question or the MCQs. इस तरीके से आप पूरे कंटेंट को सिर्फ कवर नहीं करेंगे बल्कि रिवाइज कर लेंगे। और 3-2-1 टेक्निक बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए इफेक्टिव रहा है, ना ही सिर्फ उनके कंटेंट को प्रिपेयर करने में, but also in the consolidation of that particular content. And last but not the least is the reverse engineering. क्या आपको पता है बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सिर्फ बुक्स पढ़ करके PYQ सॉल्व करके एग्जाम नहीं निकालते, बल्कि वो PYQ के थ्रू कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके एग्जाम निकालते हैं। This looks bit interesting, but let me tell you, this is called the reverse engineering. इसमें होता क्या है कि आपने एक बार सरफेस नॉलेज में एक चैप्टर को पढ़ लिया, लेट अस से आपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लिया,
नाउ इज द टाइम, जस्ट गो एंड सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहता हूँ तो मैं किसी कोचिंग का मॉब नहीं कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली में आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा एग्जाम में। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन के थ्रू आप पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन आता है, नाउ इट इज योर जॉब टू जस्ट गो बैक टू आर्टिकल 32, लुक व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन इन आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आर्टिकल 32 कहीं ना कहीं आपके रिट पिटीशन की बात करता है, जो सुप्रीम कोर्ट डाल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 32 के अंदर में मैंडेमस, सर्टियोरेरी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, हैबिस कॉर्पस जैसे रिट्स डाले जा सकते हैं। आपने एक क्वेश्चन के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया। दिस इज कॉल्ड द रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। ये मेथड उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने एक बार सिलेबस पढ़ लिया है और प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू अपने एग्जामिनेशन का डेप्थ चेक करना चाहते हैं। अगर आपने रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड को यूज किया है स्पेशली लास्ट 1 month ऑफ द एग्जाम, that is going to be game changer for you in the examination hall। और जिस तरीके से एग्जाम सामने आ रहे हैं, I sincerely believe that all the aspirants should actually follow this reverse engineering method, जिसको लेकर के हमने अभी LMR सीरीज भी स्टार्ट किया, that is called last minute revision series। इस पर्टिकुलर सीरीज को हमने इसी पैटर्न पे स्टार्ट किया है। हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हम पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। एंड डू यू नो, this series is free of cost on the YouTube. Just go on the playlist and you can actually watch out the entire series there. So these techniques are very effective method। अगर आप इसको सही तरीके से implement करेंगे, definitely they will be game changer। वो कहते हैं ना, consolidation is more important than expansion। This is very very true। आप कितना भी expand कर चाहो, आप कितनी भी किताबों को पढ़ लो, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में दिए गए 1.5 से 2 घंटे के अंदर में क्या ले करके जा रहे हो, that will decide कि आपका स्कोर क्या आने वाला है। So always believe, कभी भी एक्सपेंड करने से ज्यादा जितना भी एक्सपेंड किया हुआ उसको कंसोलिडेट करने पे फोकस करना है, जितना हो सके उसको रिवाइज करना है। एंड आई सिंसियरली बिलीव जो भी टेक्निक्स मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया, अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करोगे, चाहे वो रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड हो या फिर क्वेश्चन फॉर्म में एक्टिव रिकॉल हो या फिर हेमिंग टेक्निक्स के थ्रू किसी को पढ़ाना हो या फिर 3 to 1 टेक्निक के थ्रू नोट्स बना करके PYQ लगाना हो, this is going to be game changer for you। Hope this video will help you to revise your content very well। मिलते किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। बाकी let me know your views in the comment box। Thank you so much।